नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमवर्क विद अर्जुन पर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसकी वीरता की गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है। एक ऐसी वीरांगना जिसका नाम साहस और बलिदान का पर्याय बन चुका है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अक्सर हम उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उनके बचपन की मनु से लेकर झांसी की रानी बनने तक के उस अटूट संकल्प की गाथा को गहराई से समझेंगे जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। अगर आप अपनी विरासत और इतिहास से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी अमर पात्र हैं जिनका नाम वीरता और साहस का पर्याय बन चुका है। उनका जीवन केवल एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि एक योद्धा के अटूट संकल्प की गाथा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा की सेवा में थे। पेशवा मनु को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। उस युग में लड़कियों की शिक्षा सीमित थी, लेकिन मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंब जैसे युद्ध कौशल सीखे, जो बाद में उनके जीवन का आधार बने। विवाह और झांसी का संघर्ष। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने दामोदर राव नाम के एक बालक को गोद लिया। दुर्भाग्यवश 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। इस कठिन समय में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इसी समय लक्ष्मीबाई ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे थे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का संग्राम और वीरता। जब 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान संभाली। उन्होंने महिलाओं की एक सेना तैयार की जिसे दुर्गा दल कहा गया। मार्च 1858 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को घेर लिया। रानी ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार से कूद गईं। वहां से वे कालपी पहुंचीं और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त की। रानी का युद्ध कौशल देखकर अंग्रेज सेनापति भी चकित रह गए थे। वीरगति और विरासत। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। आखिरी सांस तक उन्होंने हार नहीं मानी और वीरतापूर्वक लड़ती रहीं। उनकी वीरता के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देती हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। निष्कर्ष, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने भारतीय महिलाओं और युवाओं के भीतर देशभक्ति की जो लौ जलाई, उसने आगे चलकर भारत की आज़ादी की नींव रखी। वे आज भी नारी शक्ति और साहस की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब बात देश के स्वाभिमान की हो तो परिस्थितियों से हार मानने के बजाय डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और उनके बलिदान की महागाथा। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए न केवल जानकारीपूर्ण रहा होगा, बल्कि इसने आपको प्रेरित भी किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी भारत की इस महान वीरांगना के बारे में जान सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल होमवर्क विद अर्जुन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।